भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जहाँ भक्तों, क्या आप कभी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपका जो बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपका जो कोई भी मतलब बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से सारी की सारी उसका जो दिन है ना वो पढ़ाई में ही लगेगा ही लगेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। आप कृपया करके हम कोई न कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़े। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बात जब पढ़ाई की आती है तो बच्चा इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा सुना तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका भी मन मतलब पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को मतलब धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना पूरी हो गई, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो बस ध्यान से उपाय को सुनिए। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए 3 काली तिल और साथ में आपको चाहिए 1 धतूरा। क्या चाहिए? 3 काली तिल और साथ में एक चाहिए धतूरा। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। ठीक, देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है,
खड़े होने के बाद आपको करना है केवल एक काम, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, ठीक है ना। क्या करना है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, ठीक है। ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय, ठीक है। अब चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय के लिए आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा आपको एक काम करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको क्या करना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लानी है, घर में उनको स्थान दे देना है, ठीक। दे दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती से उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि माता सरस्वती कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार करके फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है और आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, बिना किसी से बोल के, बिना किसी से कुछ करके, केवल वो जो है ना वो पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे। तब तक के लिए सबको जय श्री महाकाल।